जय हिंद दोस्तों। गणित पेडागोजी का आज हम नया अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय तीसरा है, इसका नाम है गणित की भाषा। इससे पहले हम 2 अध्याय कंप्लीट पढ़ चुके हैं और दोनों अध्याय की मैंने पीडीएफ जो है प्रैक्टिस सेट की वो टेलीग्राम पर डाल चुका हूं। तो पीडीएफ के लिए आप नीचे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। टोटल हमारी 7 क्लास है। इससे पहले हम 6 वीडियो गणित पेडागोजी की बना चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं और अन्य विषय की सारी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 जिसका नाम है गणित की भाषा। टोटल 8 अध्याय हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम पर्यावरण विषय को जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। इसका इंग्लिश में नाम होगा गणित की भाषा का। इंग्लिश में इसको नाम जान लीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में फिर और अच्छे से समझेंगे। गणित की भाषा इसको इंग्लिश में कहेंगे लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे गणित की भाषा क्या होती है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे 1 से 2 प्रश्न इस अध्याय से विगत परीक्षाओं में अभी तक पूछे आए हैं। ठीक है, चाहे सीटेट यूपीटेट हो गया या फिर आपका एमपी शिक्षक वर्ग 3 हो गया, जितने भी टीचिंग एग्जाम हो गए सभी में 1 से 2 प्रश्न इस अध्याय से लेकर जो पेडागोजी है गणित की, इससे बनते आए हुए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो पहला टॉपिक है इसका समस्या के समाधान का एक साधन, यानी कि गणित के पेडागोजी के अंदर पढ़ रहे हैं तो हेडिंग में है हमारी समस्या के समाधान का एक साधन। क्या? गणित। जो गणित विषय है वो समस्या के एक समाधान का एक साधन के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब इसमें हम अध्याय में पूरे में जानेंगे। जैसे कि हमने देख ली लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित की जो भाषा है वो किस प्रकार की होती है, वो सारे इस अध्याय में हम जानने वाले हैं। इससे प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बीच बीच में बता देता हूँ। और जैसे ही अध्याय कंप्लीट होगा इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। इसी वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। छोटा ही चैप्टर है, ठीक है, तो अंत तक आप बने रहिए, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हेडिंग है समस्या के समाधान का एक साधन। देखिए, इसको समझिए। जो गणित विषय है वो एक हमारी जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको किस प्रकार से सॉल्व करने में एक साधन की भांति काम करता है, उसको यहाँ पे देखिएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स भी बना सकते हैं। आज के युग में कोई भी भौतिक शास्त्री हो या अन्य कोई वैज्ञानिक अपने विषय का अध्ययन यदि करना चाहे तो वो गणितीय भाषा के प्रयोग के बिना अपना अध्ययन जारी नहीं कर सकता। ठीक है, इस प्रकार से जो गणित है वो समस्या के समाधान का एक साधन है। ठीक है, आज का आप देखते हैं कोई भी भौतिक शास्त्र हो गया, विज्ञान हो गया, कोई भी ले लीजिए, खगोल शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी विषय ले लीजिए, कोई भी वैज्ञानिक ले लीजिए, वो गणितीय भाषा का प्रयोग करता ही करता है। इसके बिना वो किसी भी अन्य विषय का अध्ययन नहीं कर सकता, या यूं कहें कि अच्छे से वो नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई इतनी बात। बस ज़्यादा डीप में नहीं जाना, ज़्यादा डीप में इसमें कुछ होता भी नहीं है। गणित का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है मैंने पिछली वीडियो में भी देखा। जीव विज्ञान में भी होता है, मनोविज्ञान में होता है और आदि कई विषय होते हैं जिसमें कि गणित का प्रयोग होता है। हम पिछली वीडियो में भी देखते आए हैं, तो इसलिए इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, चूँकि छोटा सा चैप्टर है। इसी वीडियो में इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे। इसका प्रैक्टिस सेट भी मैं इस वीडियो के बाद टेलीग्राम पर डाल दूंगा। देखिए, रोजन बेकन महोदय को लेकर कथन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और इसको मैंने पहली जो वीडियो थी गणित पेडागोजी को, उसमें बहुत सारी परिभाषाएं एक साथ बताई थी जिनको लेकर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, रोजन बेकन जो महोदय, इनका कथन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इन्होंने गणित को लेकर क्या कहा है, इनकी परिभाषा थोड़ा बहुत चेंज होकर आए तो की पॉइंट याद रखिए। जैसे कि रोजन बेकन जी ने कहा है कि गणित जो है सभी विज्ञान का प्रवेश द्वार और कुंजी है। ठीक है, सभी विज्ञानों का क्या है, प्रवेश द्वार और कुंजी है। ये परिभाषा किसने दी है? रोजर बेकन जी हैं, इन्होंने दी है। मोस्ट आईएमपी, इसको आप मोस्ट आईएमपी लगा लीजिए या फिर माइंड में याद रख लीजिए। जब भी सिंह द्वार या प्रवेश द्वार कुंजी इस प्रकार से आए लिखा तो रोजन महोदय पर आप टिक कर दें। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए मैं यहाँ पर आपके लिए जल्दी से बता देता हूँ कि एमपी वर्ग 3 की यदि आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो जो आपने पूछा था मुझसे कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाएं, तो आप परीक्षा ऐप्स को डाउनलोड कर वहाँ से टेस्ट सीरीज लगा लें। वहाँ से सभी विषय को आप जैसे कि परीक्षा में पूछते हैं उसी प्रकार से आपको सभी विषय मिल जाएंगे। वहाँ से आप अच्छे से टेस्ट सीरीज को लगा लें। यदि आप उदय 50 करके कूपन कोड यूज़ करते हैं तो जो 299 की टेस्ट सीरीज़ है वो आपके लिए 149 रुपये में मिल जाएगी। वहाँ से आप अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं। सबमिट करेंगे तो जो जितने बच्चे वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं वहाँ से आपकी टोटल रैंक भी दिख जाएगी। ठीक है, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आप ज़रूर ऑनलाइन परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, जो गणित एक भाषा के रूप में है, इसका गणित जो एक विषय है इसको भाषा के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं इसको देख लीजिएगा। ठीक है,
देखिए गणित एक भाषा के रूप में इसका प्रयोग कैसे करते हैं इसको भी देखिए। चूंकि गणित की भाषा है ना, हमारे आज का अध्याय का नाम ही है गणित एक भाषा के रूप में। देखिए विषय के रूप में जो गणित है वो हमारे एक विषय के रूप में तो जाना ही जाता है, लेकिन गणित का जो प्रयोग है वो विषय के साथ साथ भाषा के रूप में भी इसका उपयोग होता है। कैसे होता है? जैसे कि विषय के रूप में तो आप पढ़ते हैं कक्षा 9 में पढ़ लिया, 10th में पढ़ लिया, 11 12 में जो मैथमेटिक्स से रहे हैं। अभी आप चूंकि शिक्षक वर्ग 3 का एग्जाम देने वाले हैं या फिर यूपी टेट सी टेट जो भी परीक्षा आप देने वाले जिसमें गणित एक विषय है, तो वहाँ सब्जेक्ट के रूप में आप उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन उस भाषा के रूप में कैसे उपयोग करते हैं? जैसे हिसाब किताब में आपने किसी को 100 रुपये दिए, उसका ब्याज लगाया या जो भी इंटरेस्ट लगाया उस पर, है ना, तो वो एक भाषा के रूप में उपयोग कर रहा है। आपने कहा कि सर हमें किसी दुकानदार से हमें 3 कॉपी दे दीजिए, वो एक भाषा के रूप में भी उसका उपयोग कर रहे हैं। चलिए हम कुछ और पॉइंट है उसको आगे डिस्कस करते हैं। आगे देखिए, जो गणित है, गणित स्वतः एक भाषा है, ठीक है, जिसे विभिन्न चिन्हों नियमों के द्वारा समझाया जाता है। गणित क्या अपने आप में एक भाषा है। जैसे कि चिन्ह की बात करें, प्लस माइनस, है ना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस प्रकार से छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, है ना, बड़ा ब्रैकेट, इस प्रकार से कई और चिन्ह होते हैं। इसके अपने आप में कुछ नियम होते हैं, सूत्र होते हैं। तो इस प्रकार से अपने आप एक भाषा है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको जब प्रश्न सॉल्व करते हैं गणित के, तो हम स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करते हैं। तो अपने आप में एक गणित अपने आप में ही एक भाषा है, ठीक है। जो गणितीय भाषा है, गणितीय भाषा का हम उपयोग करते हैं दैनिक जटिलताओं को समझने में भी काफ़ी मदद मिलती है। जो गणितीय भाषा है, दैनिक जटिलताओं जैसे कि कुछ हमें दैनिक जीवन की समस्याएं होती हैं, उन्हें उलझ जाते हैं हिसाब किताब लगाने में, तब हम गणित का उपयोग करते हैं, जो गणितीय भाषा उसका उपयोग करते हैं और उन जटिलताओं को हम सुलझाने का काम करते हैं। गणितीय भाषा हमारी जो तार्किक चिंतन है, यानी कि जो लॉजिकल थिंकिंग है, उसको भी इम्प्रूव करती है, उसको भी डेवलप करती है, उसको भी बढ़ाती है। यानी कि हमारी से तात्पर्य है, आप शिक्षक बनेंगे, आप बच्चों को लेकर आप पढ़ने वाले, ठीक है। हमारी से बात कर रहे हैं कि हम भी एक उस प्रोसेस से गुजरते आए हैं, आज भी हम पढ़ रहे हैं, तो हमारी का तात्पर्य आप बच्चों से ही लीजिएगा, है ना, क्योंकि हम बच्चों को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब परीक्षा में बैठेंगे तो आप बच्चों के नज़रिए से प्रश्न को सॉल्व करेंगे, चूंकि आप एक शिक्षक बनेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसी अप्रोच रखेंगे तो आप अधिक प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, गणितीय भाषा के कुछ गुण होते हैं, उनको देख लीजिए। गणितीय भाषा के क्या विशेष गुण होते हैं उनको भी यहाँ पे देख लीजिए। गणितीय भाषा के जो विशेष गुण होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। देखिए क्या होते हैं विशेष गुण। गणित जो होता है एक विचार, गणित में क्या होता है, एक विचार को हम अनेक प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। गणित में जैसे कि एक विचार को अनेक प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि जो योग होता है उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, जोड़िए, है ना, मान ज्ञात कीजिए, या कुल कितने, है ना। इस प्रकार से एक ही विचार को कई अनेक प्रकार से भी हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। एक गुण हो गया गणितीय भाषा का। और आगे देखें तो गणित में प्रश्नों को हल करने के लिए क्रमबद्ध चरणों में हम उसे सॉल्व करते हैं, लिखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मैथमेटिक्स जो भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसको हम क्रमबद्ध रूप से चरणों में लिखते हुए जाते हैं। एक स्टेप सॉल्व कर ली, फिर दूसरी, तीसरी, इस प्रकार से ना इसके अंश में लिखते हुए जाते हैं। इस प्रकार से हम उसको सॉल्व करते हैं। गणितीय भाषा के गुण होते हैं। गणित की भाषा का भी अपना एक व्याकरण है, यानी गणित की जो भाषा है उसका भी अपनी एक व्याकरण है ना। उसमें जो भी शब्दावली उपयोग होती है तो वो अपने आप में भी एक व्याकरण है। आपने पढ़ा होगा जैसे कि सूत्र का, तो सूत्र गणित में ही उपयोग किया जाता है, तो वो उसकी एक व्याकरण हो गई, है ना। उसमें सिद्धांत कह लीजिए। तो जो शब्द है या व्याकरण है गणित की अपनी स्वतः ही एक व्याकरण होती है, ठीक है। देखिए गणित में जो परिभाषा है, सूत्र है, सिद्धांत है, वो हमेशा विश्वसनीय होना चाहिए। क्यों विश्वसनीय होना चाहिए? कि गणित का कोई भी सूत्र, परिभाषा, सिद्धांत है वो हमेशा कहीं पर भी जाए तो हमेशा एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि 2 + 2 दुनिया में कहीं पर भी जोड़े तो वो 4 ही होगा। इसलिए इसका सूत्र ले ली, सिद्धांत ले ली, हमेशा विश्वसनीय ही होता है। तो गणित का एक विशेष नियम होता है, ठीक है। तो गणित हमेशा विश्वसनीय होता है। ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि गणित का व्यवहार या गणित भाषा का विशेष गुण एक होता है। क्या होता है? कि गणित पर विश्वास किया जा सकता है। गणित एक विश्वसनीय भाषा है, क्योंकि 2 दूनी हमेशा 4 ही होते हैं। 2 + 2 4 ही होते हैं। आप कहीं पर भी जाकर ब्रिटेन, अमेरिका, इंग्लैंड कहीं पर भी जोड़ेंगे तो हमेशा उत्तर ऐसा ही मिलेगा। चलिए हम वीडियो के आगे कुछ और हैं उनको डिस्कस करते हैं।
चलिए देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है इस टॉपिक की, गणितीय भाषा का ज्ञान अर्जन में उपयोग। यानी कि जो गणितीय भाषा है इसका हम ज्ञान को अर्जन यानी ज्ञान अर्जन का हम विच्छेद करें तो ज्ञान धन अर्जन यानी ज्ञान को अर्जित करने में गणित भाषा का उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हम इसका पॉइंट कुछ की पॉइंट लिखा हूँ और थ्योरिकल वे में आपको एक हिस्टोरिकल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। और चूंकि आज मैंने कुछ एक अभ्यास प्रश्न भी लिया है उसको भी देखेंगे और इसके बाद मैं पीडीएफ अभ्यास प्रश्न की प्रैक्टिस सेट की टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, तो देखिए गणित भाषा ज्ञानार्जन में क्या उपयोग होता है। विश्व में ज्ञान का अथाह भंडार है। हम बात करें कि दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, यानी ज्ञान जितना लोगे उतना ही कम है। दिन प्रतिदिन ज्ञान की वृद्धि हो रही है, हर पल हर सेकंड ज्ञान की वृद्धि हो रही है। ठीक है, लेकिन इतना ज्ञान हमारे लिए कभी प्राप्त करना संभव भी नहीं है। तो अब हम क्या करें, तो जो गणित का शिक्षक है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, उसको ये पता होना चाहिए कि विश्व में ज्ञान का अथाह भंडार है। हम बच्चों को चाहें या ना चाहें इतना ज्ञान कभी नहीं दे सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि बच्चों को हम ऐसा ज्ञान दें, उतना ज्ञान दें जो उसके लिए भविष्य में काम आ सके, या फिर उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है वही ज्ञान उसके लिए कम, चूँकि समय भी सीमित होता है तो हम वही ज्ञान उसके लिए दें। तो यहाँ पे देखिए आगे मैंने वही पॉइंट लिखा है, यह बात अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि ज्ञान की प्राप्ति की जाए। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा प्रश्न यहाँ से पूछा गया है ना। यह बात अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि ज्ञान की प्राप्ति की जाए, बल्कि यह है कि ज्ञान प्राप्ति का तरीका सीखा जाए। बात क्लियर हो गई होगी। यानी कि ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि ज्ञान की प्राप्ति की जाए, यानी कि ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण क्या है कि ज्ञान प्राप्त करने का तरीका सीखा जाए। देखिए एक चीज होती है कि बहुत सारी किताबों को पढ़ लिया है ना, ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन उसका उपयोग करना बिल्कुल भी नहीं सीखे। ठीक है, और एक होता है आपने बिल्कुल कोई किताब कुछ नहीं पढ़ा, दूसरों से देख देख कर पूछ कर आप जो ज्ञान है उसका उपयोग करने का तरीका सीख गए। तो वही कहने का मतलब है यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, यह बात अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि ज्ञान की प्राप्ति की जाए, बल्कि यह है कि ज्ञान प्राप्ति का तरीका सीखा जाए। यानी कि जो ज्ञान है उसको कैसे प्राप्त करना है उसका तरीका सीखा जाए। यानी कि कुल मिलाकर ज्ञान को कैसे उपयोग किए जाए, भविष्य में कैसे उसको अपने जीवन में लाया जाए, व्यवहार में लाया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक शिक्षक का काम बच्चों को वो सिखाना। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आगे देखिए, जिससे इसी का निष्कर्ष है जिससे प्राप्त किया गया ज्ञान अधिक उपयोगी और लाभप्रद हो सके। ठीक है, यानी कि बच्चों को हम ऐसा ज्ञान दें, देखिए ज्ञान तो आता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो हम बच्चों को ऐसा ज्ञान दें, शिक्षक का काम होता है बच्चों को ऐसा ज्ञान दिया जाए जो भविष्य में उसके जीवन में अधिक उपयोगी हो और अधिक लाभप्रद हो, है ना। भविष्य में चाहे वो जो भी बन रहा हो, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक बन रहा हो, किसान, मजदूर, जो भी बन रहा हो, व्यापारी, तो उसके लिए उपयोगी हो वो ज्ञान और लाभप्रद हो। इसलिए जो गणित भाषा है उसको एक अनिवार्य विषय कक्षा 1 से 10 तक बनाने को लेकर बहुत सारे विद्वानों ने अपने तर्क दिए हैं, जो कि हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आप जब स्टोरी अच्छे से सुन लेते हैं तो उसके अभ्यास प्रश्नों को भी बनाने में आपको मदद मिलती है। चूँकि आपने जब इसकी कहानी अच्छे से पढ़ ली है तो अभ्यास प्रश्नों को भी आप प्रैक्टिस ज़रूर करना है। मैं प्रैक्टिस, चूँकि एक प्रश्न यहाँ पे आज आपके लिए बताया है, बहुत से बच्चों ने कहा था सर वीडियो में कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी शामिल कीजिए। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पे एक ही प्रश्न शामिल कर रहा हूँ। मैं इसी की देखिए यहाँ पे अध्याय हमारा कंप्लीट भी हो गया, चूँकि छोटा अध्याय था, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था। इसके बाद जस्ट एक प्रश्न यहाँ पे है, इसको हम जल्दी से देखते हैं और वीडियो के बाद ही इस चैप्टर के प्रैक्टिस जो अभ्यास प्रश्न है वो मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। तो वहाँ से आप घर पर बैठकर इसके अभ्यास प्रश्नों को जरूर लगाएं, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए जो एमसीक्यूज है उनको ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पहला है, गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति खालिस्तान आवश्यकता है। ठीक है, यानी गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को खालिस्तान की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? गणनाओं में प्रवीणता की, पहला है। दूसरा ऑप्शन है अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और सूत्रबद्ध करना। सी है सूत्र याद करने की। डी है हल को याद रखने की। ठीक है, तो चारों ऑप्शन है। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं चाहूँ तो अभी बता दूंगा 1 मिनट में, लेकिन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप में से सभी लोग मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। लेकिन आपसे नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, इसकी प्रैक्टिस सेट में भी पहला ही क्वेश्चन है,
तो उसमें आप PDF में देखकर इसका आंसर कन्फर्म कर लेना। लेकिन अभी आप अपने अनुमान से, या आपने वीडियोज़ देखी होगी तो उसके अनुमान के आधार पर, या पिछली वीडियोस देखी होगी उसके अनुमान के आधार पर नीचे ABCD में से नीचे मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और दोस्तों जो मैंने वीडियोस के स्टार्टिंग में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ बताई है वो जेन्युइन टेस्ट सीरीज़ है, उसको आप जरूर परचेस कर लें। एक बात तो मैं जल्दी से कहना चाहूँगा, इसके बाद वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आप अभी परीक्षा देने वाले हैं शिक्षक वर्ग 3, तो 1000-1500 रुपये का आप मुंह मत देखिए, ठीक है। जब हम कोई जॉब लेने जा रहे हैं तो 1000-1500 रुपये आपको खर्च करना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कुछ पुस्तक भी लेना होगी, कुछ टेस्ट सीरीज भी लगाना होगी, इस प्रकार से, ठीक है। देखिए आपको कुछ पेड कोर्स खरीदेंगे तो आपको 5-6-8 हज़ार रुपये भी खर्च करना पड़ेगा। मैं पेड कोर्स खरीदने का नहीं कह रहा हूँ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर आप एक परचेस कर लीजिए। मैंने पहले भी कहा था आपसे, है ना। तो आप उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम पैटर्न जैसा सेम आता है, सेम आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। वहाँ से आप 5 सब्जेक्ट को लगाएंगे, टाइम ड्यूरेशन को लेकर भी आप थोड़ा सा बिल्कुल एकदम सेम पैटर्न, आप जब घर से रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो काफ़ी उससे हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी मैं स्ट्रेटजी वीडियो में और अच्छे से कन्फर्म आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका आंसर जरूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परिवहन की क्लास जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।